नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे भारत का मध्य इतिहास यानी मिडिल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। किसकी थी? इल्तुतमिश की। तराइन की पहली युद्ध किसके बीच में हुई थी? तराइन की पहली युद्ध किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। किसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी। यानी आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक या शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने। दोस्तों याद रखिएगा, पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने। और शुरुआत किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसमें दो प्रश्न है। पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण का शुरुआत किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा कौन कराया था? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श में होता है लाखों का दान करने वाला। तो लाखों का दान करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थात लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है या जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने इक्ता प्रणाली चलाई थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात बाजार नियंत्रण किसने शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गोरी के। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गोरी के। भारत में जीटी रोड अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। भारत में जीटी रोड अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय पर अकबर ने कौन सा इमारत बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय पर अकबर ने कौन सा इमारत बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा बनवाया था। संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल काल की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल काल की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन अंतिम मुगल बादशाह था? तो बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। पहला पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्बुकर्क ने। पहला पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? डी अल्बुकर्क ने। किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाली। किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगालियों ने। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? कालीकट में। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में गया था? टॉमस रो। वह अंग्रेज कौन था जिसने जहांगीर के दरबार में गया था? सर टॉमस रो। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से।
अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों हम चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।